मम्मी, ये देखना, आपकी कामवाली ने ये कूड़ा देखो मेरे कमरे में रख दिया। ऐसा नहीं है कि बाहर ही फेंक जाती। क्या बेटी, ये तू क्या कह रही है? हाँ मम्मी, देख लीजिए आप, वो कामचोर है, उसको निकाल दीजिए काम पे से। फालतू के पैसे लेके जाती है आपसे, और कुछ नहीं है। अच्छा बेटी, ये सही है तूने मुझे बता दिया। आज ही देख उसकी खटिया खड़ी कर दूंगी। हाँ मम्मी, उसकी खटिया क्या, पलंग वगैरह सब खड़े कर देना। हाँ हाँ बेटी, सही कह रही है, करूंगी जरूर उसे टाइट। और हाँ मम्मी, उसकी थोड़ी सी तनख्वाह और काट लेना, जिससे कि उसे आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। नहीं तो वो फिर से ऐसे ही कूड़ा करेगी हमारे कमरों में। हाँ हाँ बेटी, तू सही कह रही है, करूंगी, देखियो तू आज। आने दे उसे। हाँ मम्मी, सही कह रही हूँ मैं। और ये थी अमीर बाप की बिगड़ी बेटी, जिसका नाम था माही। अब देखती हूँ सोनी, तू कैसी करेगी अपनी शादी। हाँ भाई सोनी, अब बता, हमारे कॉलेज तो खत्म हो गए, अब क्या करने का प्लान है तेरा आगे? राधिका, मेरा कोई भी काम करने का प्लान नहीं है। अरे प्लान नहीं, प्लान होता है वो। तभी माही अपने मन में सोचती है, लो, इस पे बोलना तो आ रहा नहीं है। ये क्या करेगी आगे पढ़ाई? रहने दे, तू नहीं कर पाएगी कुछ भी। हाँ माही, तू सही कह रही है। अरे सोनी, इसकी बातों पे ध्यान मत दे, तू बस अपना बता, तू क्या करेगी आगे चल के अब? अरे राधिका, मैंने अभी बताया तो सही, मेरा कोई प्लान नहीं है। अब मेरी मम्मी बस मेरी शादी कराएंगी और कुछ नहीं है। क्यों? ऐसे ही बस, इनके मेरी मम्मी ना इनके घर में काम करती हैं। किसके घर में, माही के घर में? हाँ हाँ राधिका, तू सही समझी। अच्छा, तो हमें बुलाइयो शादी में, ठीक है ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बुलाऊंगी तुझे भी। हाँ हाँ, गरीब भिखारन, देखती हूँ तेरी शादी कैसे होगी। तू देख, तेरी शादी कैसे करवाऊंगी मैं। तभी रास्ते में जब वह स्कूल से जा ही रही थी, तभी मनमोहन काका उससे सामने से बातें करते हैं। अरे बेटी, बड़े दिनों बाद बाजार से निकली, कहाँ थी इतने दिनों से? कहीं नहीं काका, कॉलेज बंद हो गए हैं ना, इसीलिए अब मैं कभी कभार जाती हूँ, और अब तो बंद हो जाएगा कॉलेज। क्यों बेटा, आगे पढ़ाई नहीं करनी है क्या तुम्हें? नहीं काका, अब मम्मी मेरी शादी की बातें करने जाती हैं। अब शादी ही है, अब आगे और कोई प्लान नहीं है हमारा। अच्छा अच्छा बेटी, चलो कोई बात नहीं, तुम अब अपनी ज़िंदगी बसाओ। हाँ हाँ काका, सही बोल रहे हैं आप। तभी मनमोहन काका के मन में कुछ उथल पुथल सी हो रही थी। वह आगे हम देखेंगे। ठीक है काका, चलती हूँ मैं, है ना? हाँ हाँ बेटी, चले जाओ। घर पहुंचते पहुंचते सोनी को बहुत देर हो गई थी। वह अपने घर जा ही रही थी, तभी वह अपने मन में सोचती है, पता नहीं मेरी जैसी अभागन को कोई लड़का कैसे पसंद करेगा। हम तो इतने गरीब हैं कि हमें लगता है कोई पसंद ही नहीं करेगा। एक मेरी माँ है जो बेचारी घरों में काम करती हैं, ऐसे लोगों को कौन रखेगा अपने घरों में? कोई खाना कैसे बनवा लेगा मेरे हाथों से? दूसरी तरफ सोनी की माँ उसका इंतजार कर रही थी कि वह कब आए और वह अपने मार्केट के घर पे पहुंचे, लेकिन अभी तक सोनी नहीं आई थी। हे भगवान, ये सोनी को क्या हो गया है? इतना समय लगा दिया है इसने, तो आने दो, इसके सिर पे ये हथौड़ा मारूंगी, तभी ये माने कि आए हुए। अरे नहीं नहीं, रहने देती हूँ। क्या फायदा, उसका पति उसे पसंद भी नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं उसे नहीं मारूं। लेकिन ये गई तो गई कहाँ, बहुत देर लगा दी है इसने तो। आज शाम होने को आई, काम वाली देखिए मेरी मालकिन, खून कर देगी मेरा, और कुछ नहीं है। अब तक तो मम्मी ने सोनी की माँ को काम पे से निकाल भी दिया होगा, और अगर काम पे से नहीं निकाला होगा तो पैसे तो कम देंगे ही। मैंने उनके कानों में भर तुर दिया है ऐसे गलत गलत की पिन्नी मेरे घर में रख दी, जो कि पिन्नी मैंने अपने आप ही रखी थी वहां पे। बेचारी माही को क्या पता था कि उस अभी उसकी माँ आई नहीं है, यानी कि जब तक सोनी घर पर नहीं पहुंचेगी, जब तक उसकी माँ घर से बाहर निकलेगी ही नहीं। चलो ऐसा करती हूँ, चल के देख लेती हूँ। थोड़ा सा जले में नमक तो छिड़क दूंगी, दो चार बातें और एक्स्ट्रा बोल दूंगी उनके आगे। आओ आओ महारानी जी, और देर में आओ। आपको ये नहीं दिख रहा होगा कि मुझे काम पर भी जाना है, वहाँ पे मालकिन परेशान हो रही होंगी। आ रही हो बन के वहाँ कॉलेज से? नहीं मम्मी जी, मैं तो धीरे धीरे आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि अभी आपको काम पर जाना है। हाँ हाँ, तुझे क्या पता होगा,
तू घर में तो रहती ही नहीं है जैसे कि, है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अगर पता होता तो मैं जल्दी आ जाती। और वैसे भी मैं पढ़ाई करके ही आई हूँ वहाँ से, कोई ऐसा गेम वेम खेल के नहीं आई हूँ या फिर टाइम पास कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, वो हमें क्या पता कि तुम वहाँ पढ़ने जाती है कि टाइम पास करने। हमें पता लगे तब तो हम मारे ना तुझे। ठीक है माँ, मैं अंदर जाती हूँ। आजकल के बच्चों को तो बस ये पता है कि घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उनके माँ बाप कैसे कमाते हैं और उनके पेटों को पालते हैं। ऐसी बात नहीं है मम्मी। चुप हो जा बिल्कुल, नहीं तो झापड़ मार दूंगी एक। बेचारी सोनी बिल्कुल शांत पड़ जाती है। क्या आप बता सकते हैं इसमें सोनी की गलती थी कि उसकी माँ की? मेरे हिसाब से तो इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि सोनी को पता नहीं था कि उसकी माँ अभी काम करने जाएंगी, और उसकी माँ को ये नहीं पता था कि वह बेचारी पढ़कर ही आई है। उसकी माँ को तो ऐसा लग रहा था कि वह केवल घूमने फिरने के लिए कॉलेज गई थी। तो दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं पर ही समाप्त करने जा रहा हूँ। आगे का पार्ट देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यदि मैं पूरी वीडियो को डाल देता हूँ तो आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आधी वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ जिससे कि आप आगे वाला भाग देखने के लिए कमेंट तो ज़रूर करेंगे ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से किसकी गलती थी, इसकी माँ की या फिर सोनी की। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।